हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम लोग पैरेललोग्राम का जो थ्योरम नंबर 2 है उसको देखने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी नए बच्चे इस क्लास में जुड़ेंगे वो पक्का 2 मिनट तक रुक के मेरे भाई देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो स्किप करके चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट, साबित कीजिए, इन ए पैरेललोग्राम। अब इतना सारा हम पैरेललोग्राम के बारे में चीजें पढ़ चुके हैं कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। क्लियर है। करा कि इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको साबित करना है, ठीक है भाई। तो एक हम यहां से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक हम फिगर यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इसका नेमिंग भी अब कर लेते हैं, ABCD। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए सबसे शुरू में हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या हमारे पास गिवन है, देखिए अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी हम जान चुके हैं कि इसके जो अपोजिट साइड है इक्वल है। देखिए यहाँ 2 तीर का चिन्ह दिए हैं, यहाँ भी 2 दिए हैं, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये सिंगल सिंगल दिया, मतलब ये इक्वलिटी को बता रहा है, समझ रहे ना। उसी तरीके से अगर हम समझे तो यहाँ पर 1 तीर चिन्ह दिए, यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ 2 दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर एक एक दे देते तो ये इसके जैसा हो जाता ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखे भाई, 2 लिख दिए हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए जरूरत के अनुसार जो भी चीजें हमको चाहिए वो सब लिख लेंगे। तो हमारे पास और भी चीज है कि जो AB है वह CD के पैरेलल है, साथ साथ क्या भाई जो हमारा AD है वह BC के पैरेलल है। ये भी बातें हमें पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे भी और चीजें हमें पता है कि जो AB है वह CD के बराबर भी है और जो हमारा AD है वह BC के बराबर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, A इक्वल भी है। तो अब हमें साबित क्या करना है, टू प्रूफ, हमें क्या साबित करना है, समझ रहे ना। तो देखिए हमें साबित करना है कि इसके जो डायगोनल है, तो पहले ये तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि इसके डायगोनल कौन होते हैं। तो किसी भी फिगर का डायगोनल मतलब क्या होता है, तिरछी लंबाई होता है, समझ रहे ना। तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर AC हमारा क्या हो गया भाई, डायगोनल हो गया, और यहाँ पर BD हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, अभी मैं बोल रहा हूँ इंटरसेक्ट, लेकिन अब हमको क्या साबित करना है कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें साबित कर देना है कि जो A से O तक है वो O से C के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा इसी में क्या कर देना भाई कि जो हमारा BO है इज इक्वल टू OD। अंडरस्टूड एवरीवन, कि ये हमें साबित करना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपको पता है ना कि प्रूफ आप कैसे करते हो। किसी भी इंफॉर्मेशन में जब साइड को बराबर करना है तो वहां पर हम कॉन्ग्रेंस लगाएंगे, समझ रहे ना। तो अभी तक जो और भी पुराने कुछ थ्योरम है जो कि रेक्टेंगल से शुरुआत का जो थ्योरम था, अगर वो सब आप नहीं देखें भाई तो एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। जो ज्योमेट्री में आपका डर है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मेरा विश्वास मानिए। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक तरह से साइड है, तो जब साइड को हम इक्वल प्रूव करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं भाई, वहां पर हम कॉन्ग्रेंस लगाते हैं। अब देखिए AO कौन से ट्रायंगल में, तो AO जो है AOB में भी है और AOD में भी, समझ रहे ना। अगर हम बात करें AO साइड का तो AOB के साथ भी है और AOD के साथ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप AOB को कंसीडर करेंगे तो इससे रिलेटेड ट्रायंगल को आप कंसीडर करेंगे, यही बात का बस ध्यान देना है। तो इसका रिलेटेड ये हो गया, समझ गए ना। और अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें आपको देखना है, ओके। अब यहां पर हम लिखेंगे यहाँ पर भाई कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, क्योंकि जिसको हम कॉन्ग्रेंस करने जाते हैं उसका नाम लिखते हैं पहले, ठीक है। तो AOB लिखे हैं तो इस साइड के साथ OC का रिलेशन है, तो आप क्या लिख लोगे, COD, ठीक है। तो COD आप यहां पर लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे भाई, ऐसे दोनों को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे इसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, समझ रहे ना। ये हमारा सेपरेट हो गया, तो ये D है, ये C है, O है, यहाँ A है, O है और यहाँ पर B है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और हम समझते हैं कि जब कोई लाइन पैरेलल होता है
और ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम करता है, तो ये जो एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। उसी तरीके से ये जो एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। देखिए इस प्रूफ को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सबसे आसान लगे उससे करिए। देखिए ये आपको एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है, और भी जैसे अगर आप मान लीजिए कंसीडर कर रहे हो कि ये इसका वर्टिकली एंगल है, ये इसका वर्टिकली एंगल, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, समझ रहे ना, और डीसी जो है ए बी के बराबर है, तो इससे भी ये प्रूव हो सकता है कि एंगल साइड से भी हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए समझिएगा कि अगर हम कहें इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया और ए बी जो है सी डी के बराबर हो गया, तब ये एंगल साइड एंगल के जैसा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो आपको जो क्राइटेरिया इसमें लगाना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसको कॉन्ग्रेंस करना है और एक सुटेबल प्रोसेस के साथ। अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एक से ज्यादा से क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास इतने सारे गिवन हो गए। नॉर्मली किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उसमें 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है और यहाँ 2 से ज्यादा दे रखा है, समझ रहे ना। तो आप इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं कि ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसका नाम लिख लो 1 और इसका 2 और इसका आप नाम लिख लीजिए 3 और इसका नाम लिख लीजिए 4। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है 2 के बराबर है। कैसे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, क्लियर है। एक बात है हमारे पास आ चुका है। एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। कैसे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है ये भी। और आप जानते हैं ना कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। तो किसी साइड पर इस तरीके से अगर रिलेशन हमारे पास आ जाता है तो उसको हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां लिख सकते हैं ना कि जो हमारा ए बी है वह किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। कैसे, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो गया भाई, हेंस ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल किसका भाई, COD। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा, COD से कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। किस तरीके से कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, बाई ASA क्राइटेरिया से। और अभी हम समझ चुके हैं कि जैसे ही कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होता है उसके जो भी क्रॉसपोंडिंग पार्ट है वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो इस ट्रायंगल का AO है क्रॉसपोंडिंग पार्ट और इसका OC, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस AO इज इक्वल टू OC। कैसे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा बाई CP/CT। उसी तरीके से OB, ठीक है भाई, OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD। OB इज इक्वल टू OD और ये भी आपको कैसे हो जाएगा, बाई CP/CT। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो आई होप आप सब लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो एक बार कमेंट में बोलिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लग जाए तो पक्का भाई कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आई अंडरस्टूड एवरी स्टेप। क्लियर है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको बोर्ड का ही फर्क है, आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो बोर्ड यहाँ व्हाइट है, कोई बात नहीं, आप जितना इस चीज को प्रमोट करेंगे देखेंगे हम भी एक डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।